क्या आप जानते हैं कि अगर फरारी ना होती तो लैम्बोर्गिनी भी ना होती, जिसकी गाड़ियां खरीदने का सपना हर कोई देखता है। ऐसा नहीं है कि फरारी ने लैम्बोर्गिनी कार बनाने में मदद की हो, बल्कि कहानी इसके बिल्कुल अपोजिट है। लैम्बोर्गिनी के संस्थापक फारुशियो लैम्बोर्गिनी इस कार को दुनिया के सामने लाए अपने एक अपमान का बदला लेने के लिए। तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया की दो सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कार कंपनियों के बीच सालों से चले आ रहे बदले की कहानी। फारुशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म 1916 में इटली में हुआ था। उनके पिता किसान थे और अपने खेतों में अंगूर उगाते थे। उस समय में बच्चे अक्सर वही काम करते थे जो उनका परिवार कई सालों से करता चला आ रहा है। लेकिन फारुशियो की सोच अलग थी। वो अपने पिता की तरह किसान नहीं बनना चाहते थे। खेतों में काम करने से ज्यादा रुचि उन्हें उन मशीनों में थी जिनसे खेती हुआ करती थी। उनके पिता ने उनकी इस रुचि को भांप लिया और उसका सम्मान करते हुए बेटे को मैकेनिकल की पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको पहली नौकरी मैकेनिक की तब मिली जब वो 1940 में इटालियन रॉयल एयरफोर्स में भर्ती हुए। एयरफोर्स में एक मैकेनिक का काम करते हुए धीरे धीरे वो व्हीकल मेंटेनेंस यूनिट के सुपरवाइजर बन गए। फारुशियो को सेना में भर्ती होने की कीमत तब चुकानी पड़ी जब 1945 में लड़ाई का अंत हुआ और हार से बौखलाए ब्रिटेन ने अन्य सैनिकों समेत उनको भी बंदी बना लिया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था। बंदी बनाए गए सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया था। लैम्बोर्गिनी ने एयरफोर्स से लौटने के बाद खुद का एक गैराज खोल लिया। 1947 वही दौर था जब इटली में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल क्रांति तेजी से बढ़ रही थी। फारुशियो इन बातों पर गहरी नजर बनाए थे। समय की नजाकत को देखते हुए उन्होंने अपना पहला ट्रैक्टर कैरियोका तैयार किया। ये उस समय के ट्रैक्टरों से अलग था। इसमें मोरिस ट्रक्स की तरह 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगे हुए थे। अपने पावर के कारण कैरियोका को खूब सफलता मिली। इस सफलता के बाद आज दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कारों के लिए पहचाने जाने वाली कंपनी ने लैम्बोर्गिनी ट्रटोरी नाम से एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी शुरू कर दी। फारुशियो को कारों के बिजनेस में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन नियति ने उन्हें इस बिजनेस में खींचने का रास्ता खोज लिया था। फारुशियो हमेशा से स्पोर्ट्स कार और रेसिंग के दीवाने रहे थे। जब उनका बिजनेस चल पड़ा तो उन्होंने अपने लिए 1958 में 2 सीटर कूपे फरारी 250 GT खरीदी। अब फारुशियो ठहरे भला एक मैकेनिक, तो भला गाड़ी की खूबियां और खामियां कैसे न पहचानते। खूबियां तो फरारी में पहले से ही बहुत थी, इसलिए फारुशियो को मिली तो सिर्फ खामियां। उन्होंने पाया कि गाड़ी कुछ ज्यादा ही आवाज करती है। इसके अलावा उन्हें लगा कि कार के इंटीरियर क्लच को रिपेयर करने की जरूरत है। इन खामियों को देखने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे कंपनी को बताया जाए, जिससे कि वो अपनी गाड़ियों में सुधार कर सके। और फारुशियो ने ऐसा किया भी। फरारी 1960 के दशक में सबसे शानदार स्पोर्ट्स कार बनाने वाली चंद कंपनियों में से एक थी। उसका बहुत बड़ा नाम था और अपने इसी नाम पर उन्हें घमंड भी था। अपने इस घमंड के कारण उन्होंने युवा ट्रैक्टर मैकेनिक लैम्बोर्गिनी की बात न केवल इग्नोर किया, बल्कि उनका अपमान करते हुए कहा कि दिक्कत गाड़ी में नहीं बल्कि उसे चलाने वाले ड्राइवर में है। गाड़ियों में ध्यान देने से अच्छा है तुम अपने ट्रैक्टर के बिजनेस पे ध्यान दो। अपने जवाब से फरारी ने जताया कि फारुशियो को कार के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ये उनकी बेस्ट कार है। लैम्बोर्गिनी को फरारी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनके मन पर ठेस पहुंची थी। इसी ठेस ने उनके दिमाग में एक नई सोच को जन्म दिया। उन्हें समझ में आ गया था कि अब कारों में अपनी इस रुचि को उन्हें अपने बिजनेस में बदलना चाहिए और ऐसी गाड़ियां तैयार करनी है जो कि फरारी को टक्कर दे सके। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने नई कार के डिजाइन पर काम करना शुरू कर दिया और 4 महीने की मेहनत के बाद उन्होंने अक्टूबर 1963 में टूरिन मोटर शो में अपनी लैम्बोर्गिनी 350 GT को उतारा। उनकी इस नई कार ने स्पोर्ट्स कार के दीवानों को खूब आकर्षित किया और इस तरह फारुशियो लैम्बोर्गिनी ने अपनी सफलता की नींव रखी। साल 1964 से लैम्बोर्गिनी की कारों की बिक्री शुरू हो गई थी और इस कार को लोगों ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि ये एक ऐसी कार थी जो कि फरारी को टक्कर दे रही थी। आपको बता दें कि लैम्बोर्गिनी ने ऐसी 120 कारें बनाई। ये कार एक 2 सीटर लग्जरी स्पोर्ट्स कार थी। इस कार का मॉडल लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि लोगों ने इस कार कंपनी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। इस कार के शुरू होने के कुछ ही समय बाद लैम्बोर्गिनी ने इसका नया मॉडल 400 GT बनाया और वो भी बहुत हिट रहा। 1966 में लॉन्च हुई लैम्बोर्गिनी मियोरा कार ने कंपनी को वो शोहरत दिलाई जिसका उन्हें इंतजार था। ये इस कंपनी की सुपर कार थी जिसमें बेहद शक्तिशाली इंजन V12 लगा था। इसके जबरदस्त इंजन के कारण ये कार आसानी से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती थी। इस कार में पीछे की तरफ इंजन दिया गया था, जो कि उस जमाने की कारों के हिसाब से एक नई बात थी। फारुशियो लैम्बोर्गिनी ने एंजो फरारी की बेइज्जती की वजह से वो कारनामा कर दिखाया जो उस जमाने के लोग सोच भी नहीं सकते थे। आज ये दोनों कारें एक ही पायदान पर है और इन दोनों ही कारों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन दोनों कारों में से किसी एक को चुनने का मौका मिलेगा तो आप किसे चुनेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।